Okay. In last lecture, we have seen a subsidiary book. In subsidiary book, we have total seen 8 subsidiary book. कौन से थे? Purchase book, sales book, purchase day book, sales day book, sorry, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, cash book and journal proper. Correct? ये बुक्स हमने लास्ट लेक्चर में जब सब्सिडरी बुक सीखा था तब देखा था, राइट? अभी उस सब्सिडरी बुक में से हमने कल एक प्रॉब्लम देखा था, उसमें हमने परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का प्रैक्टिस देखा. आज हम लोग देख रहे हैं कैश बुक. कैश बुक, देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक. ये सभी आपने 11th में सीखा है, तो इसका नोट्स में नहीं अभी राइटिंग में दे रही हूँ, डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं. इसके ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम. सिंगल कॉलम कैश बुक मीन्स कैश बुक विथ ओनली कैश कॉलम एंड और ओनली बैंक कॉलम. डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों कॉलम रहेंगे, वेयर एज ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ये तीनों कॉलम रहेंगे. ओके, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम. तो हम लोग हर एक का प्रैक्टिस करने वाले. प्रॉब्लम में आपको दिया जाएगा कि कौन सा कैश बुक आपको बनाना है. अगर कैश बुक नहीं बोला है तो आप एज गुड एज पॉसिबल ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाओगे. अभी यहाँ पे दिया है, देखो, ये अनसॉल्व सम ले रही हूँ विपुल के बुक में से. ओके, सॉल्व सम आप लोग खुद कर सकते हो, लेकिन अनसॉल्व सम में यहाँ पे करवा रही हूँ आपका. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मुकेश इन द कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड आल्सो बैलेंस द कैश बुक. यानी यहाँ पे क्या बोला है कि आपको कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, बैंक कॉलम नहीं बोला है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम जितना बोला है उतना ही करने का, राइट? कौन से कॉलम ओपन करने के लिए बोले हैं? विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, और उसके बाद उसका लेजर भी करना है. ओके, तो आराम से हम लोग पहले कॉलम्स ड्रॉ करते हैं. मेरे साथ ड्रॉ करना है पहला ही समय ये, राइट? ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 मैंने साथ में यहाँ पे फोटो डाला है. हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं अभी. ओके, 8, 9, 10, 11 ये सभी हमें सॉल्व करना है, बट अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 का आंसर देख रहे हैं. हाँ, कैश बुक का प्रॉब्लम नंबर हमारे हिसाब से 1 है. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन विपुल के टेक्स्ट बुक्स में, विपुल में अनसॉल्व सम जो दिया है, सम नंबर 8. ओके, टेक्स्ट बुक कौन सा यूज किया है वो भी मैंने यहाँ पे दिया है. कौन सा भी टेक्स्ट बुक आप यूज करते हो, इट डजेंट मैटर. हाँ, अभी कैश बुक जब बनाते हैं हम लोग, तो सामने सामने के 2 पेजेस लेके करोगे तो आपको वो ज्यादा इजी जाएगा. ओके, सामने सामने के 2 पेजेस, सामने सामने के 2 पेजेस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट बोलोगे, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलोगे. ओके, या तो आप हॉरिजॉन्टली पकड़ के चलोगे तो भी चलेगा. हाँ, अभी कॉलम्स कैसे कैसे ड्रॉ करने हैं मैं आपको दिखाती हूँ, उसके हिसाब से कॉलम ड्रॉ करना है. पहले देखो, मैं लिखने के लिए टाइम देती हूँ बाद में. पहला तो आएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, फिर हम लोग जर्नल करके कर रहे तो LF, रिसिट नंबर, कैश, डिस्काउंट. कितने कॉलम्स हो गए? 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, तो उतने ही आगे है ना. मतलब 12 कॉलम्स चाहिए अपने को. कितने कॉलम्स चाहिए? 12 कॉलम्स चाहिए. ओके, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ. 12 कॉलम्स चाहिए मुझे. अभी इसको एडजस्ट कर लेती हूँ पहले. हाँ, पहले देखो कैसे. फर्स्ट कॉलम हमेशा डेट का रहेगा. ये हमारी है डेबिट साइड, ये डेट का कॉलम है. उसके बाद पर्टिकुलर्स, और यू मे कॉल दिस एज अ रिसिप्ट्स.
ओके, डेबिट साइड को पर्टिकुलर्स बोल सकते हो या रिसिप्ट बोल सकते हो। फिर आपका आएगा LF, रिसिप्ट नंबर, देन कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बोला ना आपको, प्रॉब्लम में देखने का है कौन से कॉलम के लिए बोला है आपको। दिया होगा देखो क्वेश्चन में, कौन से कॉलम बोला है, विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। तो पहला कॉलम एक कैश, एक तो डिस्काउंट का आएगा, कैश का आएगा, राइट। तो उसके हिसाब से कॉलम ड्रॉ करना है अपने को। ओके, तो हमेशा यहाँ पे मैं पहले डिस्काउंट ओपन करती हूँ, डिस्काउंट, और फिर कैश का कॉलम, अमाउंट रुपीज लिखो वहाँ पे। अभी यहाँ पे रिसिप्ट नंबर पहले और LF बाद में डाला तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर। इसको एडजस्ट करती हूँ अभी। ये रिसिप्ट नंबर और LF के लिए भी हमें बहुत ही छोटा कॉलम चाहिए। ओके, मैं यहाँ से डॉट निकाल देती हूँ तो थोड़ा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको डॉट लिखना है, हाँ, ऐसे डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट इन रुपीज, एंड कैश इन रुपीज, क्योंकि हम लोग रुपीज में कर रहे हैं ना सब, तो कैश इन रुपीज, इसलिए सामने सामने का 2 पेज लोगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। अगेन क्रेडिट साइड में डेट, फिर आएगा पेमेंट्स और पर्टिकुलर्स। ओके, फिर आपका आएगा अगेन LF, उसके बाद वाउचर नंबर। ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है हर एक बुक के हिसाब से, डिस्काउंट रुपीज एंड कैश रुपीज। ओके, अभी हमें कैश का कॉलम बराबर है, डिस्काउंट का भी बराबर है, थोड़ा सा कम कर देती हूँ इसको। ये हमारा कैश का कॉलम है, फिर ये हमारा डिस्काउंट का कॉलम है, मेरे साथ ड्रॉ करना है। अभी समझा कैसे कॉलम है, सामने सामने के 2 पेजेस भी ले सकते हो आप उसके लिए। फिर वाउचर नंबर के लिए छोटा सा, क्योंकि नॉमिनल कॉलम है ये आपको, और फिर ये हो गया आपका LF का कॉलम। ओके, कैश बुक इज कंसिडर जर्नल एज वेल एज लेजर। ओके, जर्नल भी कंसिडर करते हैं एज वेल एज उसको लेजर भी कंसिडर करते हैं। किसके बुक में ये, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मुकेश इन हिज कैश बुक। हाँ, तो ऊपर हम लोग हेडिंग देंगे, इन द बुक्स ऑफ मुकेश कैश बुक। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ इट। आप लोग ने ड्रॉ किया है क्या? ड्रॉ नहीं किया है तो ड्रॉ करके लो। बैंक बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 10,000, देना बैंक में अकाउंट ओपन किया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पहले ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश है, इसलिए उसको कैपिटल बोला और 2 कैपिटल लिखा, राइट। पैसा आया तो डेबिट करो, पैसा गया तो क्रेडिट करो। सो आया इसलिए डेबिट, राइट, और 2 लिखा, 2 कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 3 अक्टूबर को ही हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया और पैसा बैंक में डाला। अभी हम लोग कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ना, बैंक में पैसा डाला यानी कैश से गया, किधर गया, कौन से बैंक में गया, देना बैंक में। सो कैश अकाउंट गया, तो गया तो क्रेडिट बाय देना बैंक अकाउंट, राइट, बाय देना बैंक अकाउंट। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड बोला है ना, अकाउंट विद देना बैंक डिपॉजिटेड है ना, बीइंग
amount deposited in देना बैंक। ओके, समझा है कि देखो अमाउंट कितना है, कितना पैसा बैंक पे डिपॉजिट किया 10,000, तो कैश में से कितना चला गया 10,000। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका कैश में 10,000, कितना गया तो 10,000 गया। गॉट इट। अभी नेक्स्ट देखते, यहाँ पे करो पहले इधर तक। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? Place an order with Kapil and Company for purchase of goods worth rupees 10,000 at 20% rate discount. Remember that कोई भी ऑर्डर प्लेस होता है तो उसका कोई भी एंट्री नहीं आता है। तो यहाँ पे नीचे नोट में लिखना है October 3rd there will be no entry, ये बाद में लिखो नोट, आप पूरा प्रॉब्लम होने के बाद, नो एंट्री फॉर ऑर्डर प्लेस्ड। ऑर्डर प्लेस किया, अभी तक ऑर्डर आया नहीं। नेक्स्ट दिया है देखो October 4 रिसीव गुड्स फ्रॉम कपिल एंड कंपनी एंड पेड देम कैश फॉर हाफ द गुड्स। अभी कपिल एंड कंपनी को हमने कितने का ऑर्डर दिया था, देखो ध्यान रखो जरा यहाँ पे, कपिल एंड कंपनी को हमने कितने का ऑर्डर दिया था 10,000 एंड उसमें डिस्काउंट कितना बोला था 20% रेट डिस्काउंट। अभी यहाँ पे मैं वर्किंग नोट करके दिखा रही हूँ आपको, बी केयरफुल। ऑर्डर गिवन टू कपिल एंड कंपनी कितने का है, प्लेस एन ऑर्डर, कितने का ऑर्डर प्लेस किया 10,000। ओके, उसके बाद गुड्स रिसीव्ड उतने अमाउंट का रहेगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कपिल एंड कंपनी रुपीज 10,000 के मिले, राइट। बट trade discount is allowed, so now entry will be for, कैसे आएगा देखो 10,000 गुड्स है माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, हाउ मच परसेंटेज ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है 20%, राइट, दैट इज इक्वल टू 10,000 का 20%, सो 10,000 माइनस 2,000 कितना आएगा 8,000, करेक्ट। सो एंट्री कितने का होगा 8,000। सो उसमें से कितना कैश मिला है देखो, हाफ द गुड, पेड देम कैश फॉर हाफ द गुड्स, मतलब कैश पेमेंट फॉर गुड्स इज हाफ, दैट इज 8,000 पेमेंट करना था हमें डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो कैश पेमेंट कितना किया हमने 4,000, करेक्ट। तो पेमेंट हुआ यानी कौन से साइड में आया, वो क्रेडिट में आया, करेक्ट। सो डेट क्या था, डेट क्या है देखो 4 है ना, October 4। बाकी ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है, ओनली कैश को लेना है, हाफ ऑफ द अमाउंट दिया ना बाय, देखो कपिल एंड कंपनी से आया लेकिन क्या आया गुड्स आया ना और 50% का कैश दिया है, तो बाय परचेसेस इमीडिएट कैश पेमेंट देते हैं तो नाम को इम्पोर्टेंस नहीं है, बाय परचेसेस अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस्ड,
मतलब 50% कैश परचेसेस दिखाया, 50% क्रेडिट परचेसेस दिखाया। ओके, सो कितना है, कितने का गुड्स परचेस हुआ? यस, 8000 का हाफ हमने अभी कैलकुलेट किया ना, बीइंग गुड्स परचेस्ड। ओके, यहाँ पे लिखो चाहिए तो फॉर 50% कैश में परचेस किया, 50% क्रेडिट में परचेस किया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद क्या दिया देखो, sold goods worth rupees 8000 to Sachin and company at 10% cash discount if cash received immediately. Received cash from him in full settlement. मतलब हमने गुड्स सोल्ड किया सचिन एंड कंपनी को, राइट? और अगर हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे, देखो यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिखाया क्या? नहीं, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट था। लेकिन अभी ये कौन सा डिस्काउंट है? ये हमारा अक्टूबर 4 का ट्रांजैक्शन था जिसका वर्किंग हमने किया। ओके, अभी हमें कौन सा दिया है डेट का ट्रांजैक्शन? अक्टूबर 5। ओके, किससे सोल्ड किया है? सचिन एंड कंपनी को, लेकिन कैश में पेमेंट हुआ है तो नाम को इम्पोर्टेंस नहीं है। अक्टूबर 5 में सेल्स कितने का हुआ और ये पूरा इमीडिएट कैश हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैश सेल्स। कितने का हुआ, राइट? कितने का है? 8000। और वो कैश सेल्स है तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? कैश डिस्काउंट दे रहे हैं ना, कैश पेमेंट हो रहा है तो कैश डिस्काउंट कितना बोला? दिया है। कैश डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। सो कितना डिस्काउंट देंगे यहाँ पे? 800 है ना, 10% यानी 800। सो कैश रिसीव्ड कितना हो जाएगा फिर आपको? 7200, करेक्ट? कैश डिस्काउंट है 10%, तो आपको कैश कितना मिला? 7200। अभी कैश सेल से यानी पैसा मिला ना हमें, करेक्ट? तो कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, राइट? सो हम लोग अक्टूबर 5 टू सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया? 200। एंड कैश कितना मिला हमें? 7000। सॉरी, डिस्काउंट कितना है अपना? 800 है ना, अभी कैलकुलेट किया मैं 800। डिस्काउंट अमाउंट इज 800। ये कैश डिस्काउंट है इसलिए यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, हाँ। और ये आया आपका 7200। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड कैश डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अलाउड। ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। करो इतना। कैश सेल्स हो गया, सॉरी नंबर 6 अक्टूबर को है कैश सेल्स। कैश सेल्स सीधा सीधा यहीं पे आएगा आपका, तो लिखो कैश सेल्स अक्टूबर 6। कैश सेल्स में मतलब यहाँ पे आएगा पैसा आया, कैश सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितने का गुड्स बेचा है? 2000 का, तो कैश में आएगा आपका 2000। ओके, नेक्स्ट, सेटल द अकाउंट विथ कपिल एंड कंपनी बाय पेइंग देम 3900 इन कैश। अभी देखो कपिल एंड कंपनी से हमने, यहाँ पे देखो, कपिल एंड कंपनी से हमने 8000 का गुड्स मंगवाया था, हाँ। उसमें से कैश पेमेंट कितना किया? 4000। ओके, अभी रिमेनिंग पेमेंट कब कर रहे हैं? इधर ही लिख के बताती हूँ। रिमेनिंग पेमेंट देखो दिया आपको, कब किया रिमेनिंग पेमेंट? 8 अक्टूबर को किया है। कितना किया है? 3900 इन फुल सेटलमेंट। मीन्स पेमेंट करना कितना चाहिए था? 4000। देखो
8,000 का गुड्स लाया, 4,000 कैश में पेमेंट किया था और 4,000 करना चाहिए था हमें पेमेंट, हमने किया 3,900 इन फुल सेटलमेंट, मीन्स ₹100 क्या हो गया, डिस्काउंट। ओके, अब ये डिस्काउंट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। अभी पेमेंट कर रहे हैं तो कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट में। October 8 बाय किसे दिया हमने, अकाउंट किसका सेटल कर रहे हैं, कपिल एंड कंपनी। ओके, बाय कपिल एंड कंपनी, डिस्काउंट है 100 और यहाँ पे हमें दिखाना है। ओके, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट मिला ना हमें, तो डिस्काउंट रिसीव, फुल फॉर्म लिखो आप यहाँ पे। October 8 का ट्रांजैक्शन हो गया। अभी October 9 में क्या दिया है देखो, पेड सैलरीज ₹500 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹90। पेड यानी पैसा गया तो क्रेडिट में क्या, पेमेंट साइड में कितना है, October 9 क्या पेड किया है, पहले तो दिया सैलरीज, बाय सैलरीज अकाउंट, नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग सैलरीज पेड, राइट, ये आ गया आपका नरेशन। कितनी अमाउंट है, बीइंग सैलरीज पेड 500, तो कैश में जाएगा, डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा, कैश में जाएगा 500। सेम डे पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस 90 पे किए हैं, तो यहाँ पे आएगा October 9 क्या पेड किया, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, नरेशन क्या आएगा। अभी इसको आपको एंट्रीज वाइज मार्क्स है, तो कुछ नहीं समझ में आया तो जितने एंट्रीज आते हैं उतने आपको कैलकुलेट करना है। बीइंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, अभी ये तो आपको आना ही चाहिए ना, ऊपर का कुछ नहीं समझा तो ये तो सीधा सीधा है, कितना पेमेंट किया 90, उसके बाद क्या दिया है, अगेन पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ₹120, सो October 10 ऑफिस रेंट पे किया तो बाय ऑफिस रेंट, कितना पेड, बाय ऑफिस रेंट अकाउंट, नरेशन क्या आएगा, बीइंग ऑफिस रेंट पेड, कितना पेड किया 120। ओके, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम विनोद ₹500 फॉर सेलिंग देयर गुड्स, अभी कमीशन मिला तो कौन से साइड में जाएगा, पैसा आया तो डेबिट, कौन से डेट पे आया, October 12, क्या मिला हमें, कमीशन मिला, नाम को इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है ना, तो कमीशन अकाउंट, पैसा आया तो डेबिट, और क्या आया हमारे पास, कमीशन आया, राइट, कितना आया 500, बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम विनोद। ओके, तो कितना अमाउंट है वो, कितना कमीशन मिला हमें, ₹500। नेक्स्ट, ड्रू फॉर हाउस होल्ड यूज 1,500, हाउस होल्ड यूज के लिए पैसा निकाला, हाउस होल्ड मतलब घर के काम के लिए पैसा निकाला, तो उसे बोला जाता है ड्रॉइंग, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। हाउस होल्ड यूज के लिए अगर पैसा निकालता है तो उसे ड्रॉइंग बोलते हैं। कितने हैं, October 13, कोई भी पैसा अगर हाउस होल्ड यूज के लिए निकालते हैं तो उसे बोलते हैं ड्राइंग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट, कितना पैसा निकाला 1,500, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पज। ओके,
देखो आगे क्या दिया है, पेड टू अजय एंड कंपनी ₹4,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 5,200। मतलब हम लोग पेड कर रहे हैं तो पहले तो जाएगा आपका पेड मतलब क्रेडिट में ही। डेट डालो अक्टूबर 15। किसे पेड कर रहे हैं, बाय अजय एंड कंपनी, अजय एंड कंपनी अकाउंट। कितना कैश पे किया हमने, 4,900, वेरएज कितना पे करना था, 5,200। तो डिस्काउंट कितना मिला, इसका मतलब हमें 300 है ना। कैसे निकाला समझा, टोटल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,200 हमने 4,900 दिया, कम दे रहे तो हमें डिस्काउंट मिला, बीइंग कैश पेड। एंड यहाँ पे डिस्काउंट मिला ना हमें, तो डिस्काउंट क्या बोलोगे, रिसीव्ड। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये सब हमने रिकॉर्ड किया। अभी इसका बैलेंसिंग करना है हमें। कैलकुलेटर्स आपको अलाउड है तो कैलकुलेटर्स लेके चलना है। डिस्काउंट का सीधा टोटल आपको लास्ट कॉलम में लिखना है। इधर का टोटल कितना है, 800। हाँ, तो उसको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पे 800 लिख देने का सीधा सीधा। अभी मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। ये हो गया आपका 800। अभी ये सब लाइंस की हमें जरूरत नहीं है, आप अननेसेसरी लाइंस मत डालो इधर किधर भी। ओके, यहाँ पे किया टोटल, इधर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, टोटल डालो यहाँ पे। ये साइड का टोटल 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400। यहाँ पे कुछ भी टैली नहीं करना है अपने को। हाँ, अभी जब हम लोग कैश बुक करते हैं तो याद रखो, कैश बुक का ऑलवेज डेबिट साइड बड़ा रहेगा कैश अकाउंट का। हाँ, बैंक अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई भी बड़ा रह सकता है, लेकिन कैश का हमेशा डेबिट साइड बड़ा रहता है। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं हम लोग, 20,000 प्लस 7,200 प्लस 2,000 प्लस 500, बस इतना ही है ना। व्हाट विल बी द टोटल, 29,700। ओके, अभी ये साइड का टोटल करते हैं। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आई तो उसका मतलब हमने कुछ गलत किया है। 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3,900 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 1,500 प्लस 4,900। ओके, इसका टोटल आया आपका 25,010। देखो क्रेडिट साइड का कम आया ना, तो ये जो टोटल आया आपका 25,010, उसमें से आपको 29,700 में से उसको माइनस करना है, तो कितना बचा, 4,690। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4,690 और दोनों साइड का टोटल। एक बार टोटल चेक कर लो आप जब करोगे तभी। हाँ, टोटल दोनों जगह पे सेम लिखने का, 29,700, और जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी योर बैलेंसिंग अमाउंट। और अक्टूबर मंथ का कर रहे हैं हम लोग, तो अक्टूबर का लास्ट डेट यानी 31 अक्टूबर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आया आपका 4,690।